काउंटडाउन टू यस के छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मन में चल रही बहुत ही उलझनों के बीच में वातारू उसके साथ मिनातो के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं करता और दरवाजे के यहाँ पर ही वो खड़ा था। और आगे मिनातो भी उससे कहता है कि तुम दरवाजे के यहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहते आज रात? और वातारू भी उसे कहता है कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ। और मिनातो भी उसे कहता है फिर अंदर आओ। लेकिन तभी वातारू अंदर एंटर करते हुए गिरने ही वाला था, लेकिन तभी मिनातो उसे पकड़ लेता है गिरने से। लेकिन तभी वो उसकी तरफ हंसकर देखता है और उसे कहता है कि वेलकम। और वातारू भी मिनातो से कहता है कि मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और अंदर आने के बाद वातारू भी उसका बैग रख देता है और उसके रूम को देख कर कहता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन तभी वो उसके फोटोग्राफ निकाले हुए देख कर चौंक जाता है, जो कि मिनातो ने उसके घर के दीवार पर लगाए हुए थे। और वो उसे कहता है क्या तुम्हारे मुझे वर्क इतना ज़्यादा पसंद है कि तुमने मेरी तस्वीरें तुम्हारे घर में लगाई है? और मिनातो भी उससे कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारा वर्क। और आगे वो उसके करीब आते हुए उसे कहता है कि इन फोटोग्राफ को देखते हुए मुझे मेमोरीज के बारे में याद आता है कि वातारू, मुझे तुम्हारी फ़ोटोज़ कितनी ज़्यादा पसंद है। और आगे वो उससे कहता है कि आज हमने जो फोटोग्राफ्स निकाले बीच के ऊपर, मैं उन फोटोज़ को भी ऐसे ही चिपकाने वाला हूँ। आगे वातारू भी उससे कहता है कि उन रील्स को मुझे दे दो, मैं मेरे स्टूडियो में धो दूंगा। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में हाथ धो रहे थे। लेकिन तभी वातारू से कहता है क्या तुम अलग शैम्पू यूज़ कर रहे हो? जिसके ऊपर मिनातो भी उसके बालों को हाथ लगाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत ही सॉफ्ट है। और वातारू भी शर्मा जाता है, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। और वातारू भी उसे कहता है कि एलर्जी की वजह से है। जिसके बाद वो दोनों पहले की तरह अपना मुंह साफ करते हैं मस्ती करते हुए। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही डिनर करने के लिए बैठ जाता है। और वातारू भी उससे कहता है कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कब से सीख लिया? और मिनातो भी उससे कहता है कि जब से मैंने तुम्हारा जला हुआ खाना खाया है तब से। लेकिन तभी मिनातो उसे ड्रिंक सर्व कर देता है और उसे कहता है कि आज हमें हमारे 25 साल पूरे हो गए हैं, तो सेलिब्रेट करनी चाहिए, और हम दोनों की दोस्ती के 10 साल भी। और उसी के बारे में सोचते हुए वातारू भी उससे कहता है कि तो हम 25 साल के हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ हैं। और ये सुनने के बाद मिनातो भी चौंक जाता है और उसे खांसी आ जाती है। और वातारू भी उसे डांटने लगता है कि तुम्हें इतना जल्दी पीने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तभी जब वो उसके लिए पानी लेकर जाने वाला था, तभी मिनातो उसे कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था, हमारी दोस्ती के 10 साल बाद भी मैं तुम्हारे साथी हूँ। और आगे वो दोनों उसी के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि कैसे समय बहुत जल्दी बीत गया और उनकी दोस्ती के और भी ज़्यादा साल, मतलब 10 साल पूरे हो जाएंगे जब वो 35 के हो जाएंगे एक साथ। और मिनातो भी वातारू को कहने लगता है कि हम तब भी एक साथ ही होंगे। लेकिन तभी मिनातो उसे उसका सॉफ्टवेयर दिखा देता है, जो उसे लेते हुए उसने उसे कहा था कि इसके बारे में मैं तुम्हें याद करूँगा जब मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाऊँगा। और उसे देखते हुए वातारू भी उसे कहने लगता है क्या तुम्हारे पास वो योगर्ट है जो तुम पहले बनाया करते थे? और मिनातो भी उसके फ्रिज में से उसे बहुत सारे वो योगर्ट दिखा देता है। और आगे मिनातो वो योगर्ट फ्रिज में से निकाल कर खा लेता है और वातारू को भी खिलाता है। और आगे उसी योगर्ट को खाते हुए वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। जिसके बाद वातारू उसे कहता है कि क्या तुम ये एक ही योगर्ट खाते हुए इतने सालों तक बोर नहीं हो गई क्या? लेकिन तभी मिनातो उसे कहता है कि मैं योगर्ट के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद वातारू भी चौंक जाता है। और आगे वो दोनों एक साथ पत्ते भी खेलते हैं। और आगे वातारू उसके फ़ोन के सारे फोटोग्राफ्स उसे दिखाने लगता है। जिसके बाद मिनातो भी उसे कहता है कि हम दोनों भी एक साथ एक स्टूडियो खोल सकते हैं, जैसे कि तुम अभी काम कर रहे हो स्टूडियो में। और वातारू को भी उसका ऐड अच्छा लगता है और वो हंसने लगता है। लेकिन तभी वातारू की नज़र उस खाली कमरे के फोटोग्राफ के ऊपर पड़ती है जो उसने खींची थी जब मिनातो वहाँ से चला गया था। और आगे वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम तो चले गए थे, लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए मिनातो भी उसे कहता है कि मैं फिर से नहीं जाऊँगा। और आगे हम देखते हैं कि मिनातो उसे देखते हुए यही सोचता है कि कैसे पहली बार उसने उसे देखा था जब वो उसकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहा था उस फोटो गैलरी में स्कूल के। और आगे मिनातो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जब तुमने मेरी बात तारीफ़ की थी मेरा नाम लेकर, मुझे इतनी खुशी पहले कभी भी नहीं हुई थी। और आगे वो उससे कहने लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होने लगता हूँ तब मेरा दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगता है खुशी से। जब भी तुम फोटोग्राफ निकालते हुए हंसते रहते हो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और आगे मिनातो उसे अपने दिल की बात कहने लगता है। और आगे वो उसे कहता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और आगे मिनातो उसे के बारे में भी सोचता है कि कैसे पास्ट में बहुत ही सर्दी पड़ रही थी, जिसको लेकर वातारू बहुत ही ज़ोर से ठंड के मारे काँप रहा था। लेकिन तभी वो उसके पास आकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है।
लेकिन तभी मीनातो की बातें सुनने के बाद वतारू भी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो फ़ोन में बात करने की उससे कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी मीनातो से कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ उसके बारे में। लेकिन तभी मीनातो की बात सुनने के बाद वतारू भी उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो बॉयफ्रेंड होने के बारे में। लेकिन तभी मीनातो से कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो ऐसे में कपल की तरह रहने में क्या हरकत है तुम्हें? अगर हम वैसे रहेंगे तो हम दोनों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वतारू उससे कहने लगता है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन तभी आगे वो उससे ये भी कहता है कि इसके बारे में मैं बातचीत नहीं करना चाहता, हम दोनों दोस्त ही रहेंगे, यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तभी मीनातो उसके करीब आते हुए उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता जब तुमने एक ट्राई ही नहीं किया। लेकिन तभी वतारू उससे कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता, उस आर्गुमेंट में मैं अभी जीत चुका हूँ। और वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे शॉवर लेना है। और उसे की बातें सुनने के बाद मीनातो के मूड भी ऑफ हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वतारू नहा रहा था, लेकिन तभी वो इसके बारे में फ्रस्ट्रेटेड था कि आखिर मीनातो किस बारे में बातचीत कर रहा है, आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वो से शैम्पू करने लगता है अपने सिर के ऊपर और अपने आप से ही कहता है कि मीनातो बस दोस्त है और मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन तभी जब वो नहाकर बाहर आ जाता है, वो ये देखकर चौंक जाता है कि सोने के लिए एक ही बेड था। लेकिन तभी उसके पीछे से मीनातो भी आ जाता है सोने के लिए और उसे कहता है कि मैं जल्दी नहा लेता हूँ। लेकिन तभी वतारू उसे कहने लगता है कि वो फ्लोर के ऊपर सो जाएगा। लेकिन तभी मीनातो उसे कहता है कि नहीं, तुम नीचे नहीं सोगे, और वो उसे उठाकर बेड के ऊपर रख देता है। लेकिन तभी वतारू को मीनातो बहुत ही सैड नज़रे से देख रहा था और आगे वतारू भी उसे कहने लगता है कि तुम होस्ट हो आज रात के, और ये तुम्हारा घर है, अगर तुम नीचे सोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तभी मीनातो उसे और भी सैड होकर देखने लगता है और वतारू भी उसे कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन तभी मीनातो उसे कहता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा है और तुम मेरे घर से भी बहुत छोटे हो। लेकिन तभी मीनातो उसके चेहरे को हाथ लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है और एक क्रीम के साथ लौटता है। और उसके चेहरे के ऊपर वो क्रीम लगाते हुए वो उसे कहता है कि विंटर्स है तो इसे लगा लो, तुम्हारी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं रहेगी। और आगे वतारू भी मीनातो को वो क्रीम लगा देता है अपने हाथों से। लेकिन तभी मीनातो भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि तो तुम्हें याद है वो रात, तो मतलब है कि जब मैं जाने वाला था उससे पहले बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और हम दोनों एक साथ ही सोए हुए थे फ्लोर के नीचे। और वतारू भी उसे कहता है कि हाँ याद है, मुझे बहुत सर्दी थी उस दिन। लेकिन तभी मीनातो उसे कहने लगता है कि मैंने सारे ब्लैंकेट्स फिकवा दी थी जानबूझकर ताकि तुम मेरे करीब सो पाओ। और आगे वो उससे छूते हुए कहता है कि उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया था और उसी रात मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे तुमसे प्यार है वतारू। और आगे वो उसे बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कुछ दिनों में। लेकिन तभी वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। लेकिन तभी वतारू भी उसे दूर जाकर सो जाता है। लेकिन तभी मीनातो को देखते हुए वतारू भी उसे कहने लगता है कि उस रात मैं भी नहीं सो पाया था क्योंकि तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी मीनातो उसे कहने लगता है कि आज रात हम वो कर सकते हैं जो हम उस रात में नहीं कर पाए थे एक दूसरे के साथ। लेकिन तभी मीनातो को देखते हुए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाना कि कब ये सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी मीनातो उसे कहता रहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और उसकी बातें सुनने के बाद वतारू भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी आगे वो मीनातो से कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो। और आगे वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से उसी रात में आ जाती है जहाँ पर वो दोनों ही फ्लोर पे सोए हुए थे एक दूसरे से लपेट कर। जब मीनातो दूसरे दिन जाने वाला था उसे छोड़कर, लेकिन तभी वो उठ जाता है और उसके हाथ को लगाते हुए अपना हाथ यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल सुबह कभी न आए। और उसी बात को सोचते हुए मीनातो को वो किस कर रहा था। और तभी काउंटडाउन टू इसका छठा एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।